वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। मुहर्रम के मौके पर फूट पड़ने वाले फसाद में गिरफ्तार 21 मुल्ज़िमीन जेल से रिहा। PNB फ्रॉड मेहुल चौकसी की कंपनी के डायरेक्टर दीपक कुलकर्णी गिरफ्तार। दिल्ली NCR में फ़िज़ाई आलूदगी से राहत के लिए मसनूई बारिश का मंसूबा। मोदी हुकूमत को समझना चाहिए कि आला तालीमी इदारे PR के दफ्तर नहीं होते। RBI को रघुराम राजन का मशवरा, सिद्धू बनने की जरूरत नहीं, द्रविड़ की तरह डटे रहें। कर्नाटक कांग्रेस लीडर उबैदुल्ला शरीफ और वक्फ बोर्ड अफसरान के खिलाफ लोक आयुक्ता में शिकायत दर्ज। अयोध्या में मंदिर था, है और रहेगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का राम की आलिशान मूर्ति नस्ब करने का ऐलान। एक मद्दाह को विराट कोहली का जवाब, गैर मुल्की खिलाड़ी पसंद हैं तो हिंदुस्तान में नहीं, कहीं और जाकर रहो। दुनिया के बुलंदतरीन शहर में इंसानी जिंदगी पर असरात की जानकारी की मुहिम। हिंदुस्तान को अमेरिका का दिवाली तोहफा, ईरान पाबंदी से बाहर होगा। चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान रेलवे लिंक। सऊदी फरमारवा का अल-कसीम सूबे का दौरा, 16 अरब रियाल के मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद। अमेरिका पर इन्हिसार की जरूरत नहीं, यूरोपीय फौज तश्कील दी जाए, माकरून का बयान। हम पुरअमन इस्लाम की इमेज को पूरी दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, वजीर आजम इमरान खान का बयान। अल-हदीदा यमनी फौज का नए ठिकानों पर कंट्रोल। अरब ममालिक फिलिस्तीनियों के कातिलों का इस्तकबाल बंद करें, हम्मास का बयान। हम ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की निज़ाम का हिस्सा नहीं, इराक़ी वज़ीर आज़म का मुतालबा। जर्मनी नाजी कैंप का 94 साल साबिक़ा मुहाफ़िज़ अदालत में। अमरीका के दहशतगर्दों से मुतालिक मालूमात फराहम करने पर अवार्ड नवाजने पर तुर्की का मोहतात रवैया। उर्दू ज़बान और तुर्की से गहरा लगाव रखने वालों के लिए खुशखबरी, तुर्की वीडियो टेलीविज़न ने एक ऐप जारी कर दी। जमाल काशिक़जी के कत्ल को छुपाने के लिए सऊदी कौंसल खाने की इंतजामिया ने सिक्योरिटी कैमरों से भी छेड़छाड़ की। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ख़बरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए ख़बरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। पहली ख़बर मुंबई से है। 13 अक्टूबर साल 2016 को गंजान मुस्लिम आबादी वाली सनाती शहर भिवंडी में मुहर्रम के मौके पर निकलने वाले ताज़िया की जुलूस के दौरान फूट पड़ने वाले फ़िरक़ावाराना फ़साद के मामले में गिरफ़्तार तमाम 21 मुस्लिम नौजवानों की जेल से रिहाई के बाद उन्हें कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी व दिफाई उकला एडवोकेट मतीन शेख, एडवोकेट अंसार तंबोली और एडवोकेट शाहिद नदीम और एडवोकेट अरशद शेख और दीगर से मुलाकात करके उन्हें कानूनी इमदाद फराहम किए जाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुल्ज़िमीन मोहम्मद तौसीफ़, मोहम्मद ख़ान, सुल्तान नसीम शाह, समीर मुस्लिम अंसारी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल मजीद शेख समेत तमाम तर मुल्ज़िमीन को ज़मानत पर रिहाई अमल में आ चुकी है। मुल्ज़िमीन ने दौरान मुलाकात कहा कि जमीयत उलमा की कोशिशों से पहले 2 मुल्ज़िमीन को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली, फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़ीर बनाते हुए दीगर मुल्ज़िमीन को ज़मानत पर रिहा किए जाने के अहकामात जारी किए। अब खबर नई दिल्ली से। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB घोटाले में फ़रार मेहुल चौकसी के मुआविन दीपक कुलकर्णी को यानी ED ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक कुलकर्णी को कलकत्ता में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो हांगकांग से हिंदुस्तान पहुंचा। इस गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। वाज़ेह हो कि कुलकर्णी हांगकांग में मेहुल चौकसी की फर्जी कंपनी का डायरेक्टर था। उसके खिलाफ CBI और ED ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया हुआ था। गौरतलब है कि ED ने $2 अरब की PNB फ्रॉड मामले की जाँच के तहत मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में सोमवार को हीरा कारोबारी यानी मेहुल चौकसी के खिलाफ एक कार्रवाई की है। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक अफसरों ने बताया कि हांगकांग से हिंदुस्तान पहुंचे कुलकर्णी को कलकत्ता हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आलूदगी की दिन ब दिन संगीन होती सूरत हाल से निमटने के लिए अब मसनूई बारिश का सहारा लिया जा सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स में शाये प्राची वर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB और IIT कानपुर और IMD इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये सब मिलकर के स्कीम बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 10 नवंबर के बाद इस सिमत में काम शुरू हो सकता है। इस स्कीम के तहत इस स्कीम के लिए फ़ंड मरकज़ी हुकूमत देगी।
ऐसा पहली बार है जब मुल्क के किसी शहर में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए मसनूई बारिश का इस्तेमाल किया जाएगा। एक और खबर नई दिल्ली से। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दर्जाबंदी, कंट्रोल और अपील से मुतालिक उसूलों यानी CCS रूल 1965 नाफिज किए जाने से मुतालिक तनाज़ा सुर्खियों में था। वहीं दूसरी तरफ MHRD के ज़रिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में ESMA नाफिज किए जाने से मुतालिक कमेटी की तश्कील से भी तनाज़ा पैदा हुआ। इन दोनों ही मुद्दों पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन और JNU टीचर्स एसोसिएशन के ज़रिए पुरजोर मुखालिफत की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के असातिज़ा तंजीमों ने भी हुकूमत की इस तरह की कोशिशों की पुरजोर मुखालिफत की। इस तरह की बढ़ती मुखालिफत को देखते हुए हालांकि MHRD वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने सफाई देते हुए कहा कि हुकूमत के ऐसी किसी भी तरह के कानून को नाफिज करने की कोई मंशा नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मरकजी हुकूमत के दरमियान मुख्तलिफ मामलात को लेकर टकराव जारी है। इस मामले को लेकर RBI के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने अहम मशवरा दिया है। राजन ने RBI को मौजूदा हालात का डटकर सामना करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अभी RBI का रोल राहुल द्रविड़ की तरह संजीदा फैसला लेने वाले का होना चाहिए। उसे नवजोत सिंह सिद्धू की तरह बनने की जरूरत नहीं है। CNBC TV 18 से बात करते हुए रघुराम राजन ने कहा कि मौजूदा वक्त में मरकजी बैंक का रोल कार की सीट बेल्ट की तरह है जो हादिसा रोकने के लिए ज़रूरी होती है। RBI हुकूमत की सीट बेल्ट की तरह है। अब मरकज़ की मर्जी है कि उसको पहने या फिर उतार दे। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक में कांग्रेस के लीडर उबैदुल्ला शरीफ और वक्फ बोर्ड के 2 अफसरान के खिलाफ लोक आयुक्ता में शिकायत दर्ज होने की खबर मौसूल हुई है। समाजी कारकुन मोहम्मद जुल्फ़िकार अली ने उबैदुल्ला शरीफ और वक्फ बोर्ड के अफसरान नुसरत बेगम और सलाहुद्दीन के खिलाफ लोक आयुक्ता में शिकायत दर्ज की है। मोहम्मद जुल्फ़िकार अली ने कहा कि उबैदुल्ला शरीफ को बैक वक्त 2 वक्फ इदारों का सदर बनाया गया है। वक्फ बोर्ड का यह कदम वक्फ एक्ट के खिलाफ है। जुल्फ़िकार अली ने कहा कि वक्फ एक्ट के मुताबिक एक शख्स बैक वक्त 2 इदारों का सदर नहीं बन सकता, लेकिन वक्फ अफसरों ने वक्फ एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए उबैदुल्ला शरीफ को दरगाह हज़रत अताउल्लाह नबी शाह उर्फ बड़ा मकान और दरगाह हज़रत सोते शाह और मानिक शाह कम्युनिटी का सदर बनाया है। इन दोनों वक्फ इदारों का शुमार रियासत के अहम वक्फ इदारों में होता है। अब खबर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम के आलीशान मूर्ति नस्ब करने का ऐलान किया है जो अयोध्या की शनाख्त बनेगी। उन्होंने ये ऐलान फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या करने के दूसरे दिन किया। वजीर आला योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रार्थना के बाद सहाफ़ियों से ये बात कही और उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 जगहों को राम मूर्ति नस्ब करने के लिए मुंतखब किया है। वजीर आला ने कहा कि मूर्ति की तामीर कराने पर वो गौर कर रहे हैं, हम मुस्तकबिल में इस पर तबादिले ख्याल करेंगे। वज़ीर आला ने बताया कि हम इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में आर्किटेक्टों से कई मशवरे मांगे गए हैं। अब खबर पेरिस से। इटली और फ्रांस के 14 साइंसदानों ने आइंदा जनवरी में दुनिया की बुलंदतरीन शहर के मुतालाती दौरे का ऐलान किया है। साइंसदान ये जानना चाहते हैं कि बुलंदतरीन शहर में रहने वाले लोगों की जिस्मानी कैफियत ज़मीन के दूसरे हिस्सों में आबाद लोगों से किस तरह मुख्तलिफ है। इसके साथ साथ वो इस मिशन से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया कम से कम ऑक्सीजन के माहौल में इंसानी जिस्म में क्या दिफाई मैकेनिज़्म इख्तियार करता है। ये साइंसी तहकीकाती मिशन फ्रांसीसी बैनुल-अक़वामी रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड साइंस रिसर्च की जानिब से पेरू के बुलंदो बाला शहर लारेंग को नाड़ा भेजा जाएगा। तहकीकाती मिशन में शामिल साइंसदानों ने पेरिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि आम नज़रिया यह है कि इंसान सतह समंदर से 5000 मीटर की बुलंदी पर रह सकता है। लारेंग को नाड़ा के बाशिंदे ज़्यादा बुलंदी पर हैं और उनके बारे में जानकारी हमारे लिए एक चैलेंज होगी। अब खबर ईरान से। ईरान के खिलाफ पीर के रोज़ अमरीकी पाबंदियां शुरू हो गई हैं। पाबंदी के बावजूद अमरीका ने हिंदुस्तान को ईरान से खाम तेल खरीदने की इजाज़त दे दी है। अब अमरीका ने हिंदुस्तान को चारबहार बंदरगाह को जोड़ने वाली रेल लाइन को बनाने की भी इजाज़त दे दी है। ट्रंप इंतज़ामिया की इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। चारबहार बंदरगाह को हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और ईरान समेत पूरे वस्ती एशिया में कारोबारी मामलात में एक बेहतरीन मौके के तौर पर देखा गया है। जंग से मुतासर अफगानिस्तान की तरक्की के लिए काफ़ी अहम कदम साबित होगा। हिंदुस्तान चारबहार के जरिए अफगानिस्तान को समंदर के रास्ते से जोड़ने का मंसूबा बना रहा है। अभी अफगानिस्तान तक बाहरी अशिया पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता है।
अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने मंगल की शाम अल-क़सीम सूबे के दौरे के मौके पर वहाँ के लोगों की जानिब से मुनाकिद की जाने वाली इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत की है। शाह सलमान के साथ सऊदी वली-अहद और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सुल्तान भी थे। अपने दौरे के मौके पर शाह सलमान ने सूबे की जेलों में मौजूद उन तमाम तंगदस्त कैदियों को रिहा करने की हिदायत जारी की जिन पर कोई फौजदारी मुकदमा नहीं और उन पर वाजिबुल अदा रकम 10 लाख रियाल से ज़्यादा नहीं है। सऊदी फरमानरवा ने मज़कूरा कैदियों पर वाजिबुल अदा रकम अदा करने की भी हिदायत की है। खादिम अल हरमैन शरीफैन आज बुध के रोज़ अल-क़सीम सूबे में 16 अरब रियाल से ज़्यादा लागत के 600 से ज़्यादा मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने यूरोपीय फौज तश्कील देने का मुतालबा किया है ताकि बर्र-ए-आज़म को दरपेश खतरात से निपटा जा सके। गुज़िश्ता रोज़ यूरोप वन रेडियो पर नशर होने वाली गुफ्तगू में मैक्रोन का कहना था कि जब तक हम एक हकीकी यूरोपीय फौज के हामिल नहीं होते उस वक्त तक यूरोप में रहने वालों की हिफाजत मुमकिन नहीं है। फ्रांस के सदर ने रूस की जानिब से यूरोप के लिए पैदा किए जाने वाले खतरात की जानिब तवज्जो दिलाई। उन्होंने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि यूरोप को इसकी कुदरत होनी चाहिए कि वह अमेरिका पर इन्हिसार किए बगैर तने तनहा अपना दिफा कर सके। मैक्रोन ने यूरोप के अवाम में बढ़ती हुई शिदत पसंदी और कौम परस्ती से खबरदार भी किया है। अब खबर पाकिस्तान से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि रियासत मदीना के क़याम के लिए उलमाए किराम और दीनी तबक़ात की मुशावरत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आइंदा 12 रबीउल अव्वल को शान तरीके से मनाने और 2 रोज़ा ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद कराने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक़ क़ादरी ने मुलाकात की है जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फ़वाद चौधरी समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात में वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने हालिया एहतिजाज और उससे निमटने से मुतालिक कमेटी की रिपोर्ट पेश की है। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मौजूदा सूरत हाल पर भी ब्रीफ किया गया है। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि हम पुरअमन इस्लाम की इमेज को पूरी दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के पैगाम में रहमत को अपने आइंदा नस्लों तक पहुँचाना रियासत की जिम्मेदारी है। अब खबर अल-हदीदा से। यमन में सरकारी फ़ौज ने अल-हदीदा में पेशकदमी करते हुए नई तनसीबात और ठिकानों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इस दौरान यमनी फ़ौज के साथ अरब इत्तेहाद के लड़ाका तैयारों की सपोर्ट भी थी। अस्करी ज़राए ने मंगल की शब बताया कि यमनी फ़ौज ने वसी पैमाने पर किए जाने वाले एक हमले के नतीजे में अल-बहरुल अहमर कंपनी और उसके ज़ेर इंतज़ाम दीगर तनसीबात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। अल-हदीदा के शिमाली मशरिक़ और जनूबी इलाकों में घुमसान की लड़ाई के दौरान हुसी मलेशिया के कम अज़ कम 23 अरकान मारे गए जबकि 14 ने खुद को यमनी फ़ौज के हवाले कर दिया। इसके अलावा बागियों के दर्जनों मुसल्लह कमांडर और अरकान अल-हदीदा शहर से निकलकर सना और हज्जा की जानिब रवाना हो गए हैं। यमनी फ़ौज की पेशकदमी जारी है और वह अल-हदीदा की बंदरगाह से 4 किलोमीटर से भी कम दूरी पर पहुँच चुकी है। अब खबर गज़ा पट्टी से। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के ऐलान को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि तेहरान के खिलाफ अमरीकी सहयूनी तागूती साजिशें शर्मनाक नाकामी से दो चार होंगी। उन्होंने अरब ममालिक को इसराइली कातिलों का इस्तकबाल करने पर कड़ी तनकीद की और कहा अरब ममालिक फ़िलिस्तीनियों के कातिलों से राह रस्म बढ़ा रहे हैं। मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक हमास के तर्जुमान ने ट्विटर और पोस्ट एक बयान में इमारती वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा अनवर करकाश के बयान के जवाब में लिखा है कि फ़िलिस्तीनियों के कातिलों का अरब ममालिक में फ़िलिस्तीनी कौम के खिलाफ इसराइली जराइम की पर्दापोशी और जराइम को जवाज़ फराहम करने के मुतरादिफ है। उनका इशारा इसराइली खातून वज़ीर सकाफ़त के दौरे अबू ज़हबी और वहाँ पर उसके शानदार इस्तकबाल की तरफ था। अब खबर बगदाद से। इराक़ी वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी का कहना है कि इराक़ उन पाबंदियों के निज़ाम का हिस्सा नहीं है जो अमेरिका ने ईरान पर आयद की हैं। उन्होंने ये बात मंगल के रोज़ बगदाद में अपनी हुकूमत के इजलास के बाद हफ्तेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। अब्दुल महदी ने वाज़ेह किया है कि इराक़ खित्ते में किसी भी तनाज़े का कोई फ़र्क नहीं है। इराक़ के मकामी मीडिया के मुताबिक ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी पाबंदियों के हवाले से राबिताकारी के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के खुसूसी नुमाइंदे ब्रायन हॉक ने पीर के रोज़ कहा था कि वाशिंगटन ने इराक़ को मज़कूरा पाबंदियों से मुस्तस्ना कर दिया है। अब खबर जर्मनी से। जर्मनी ने जंग अज़ीम दुवम में उस वक्त की नाज़ी हुकूमत की जानिब से कायम किए जाने वाले ईज़ा रसानी कैंप के बुजुर्ग गार्ड के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक जर्मनी में 94 साला बुजुर्ग शहरी के खिलाफ दायर होने वाला ये मुकदमा अपनी नौइयत का अनोखा और तारीख साज अहमियत का हामिल होगा। याद रहे कि जंग अज़ीम को ख़त्म हुए 70 साल से ज़ायद हो चुके हैं। खबर के मुताबिक एक शख्स जिसकी उम्र अब 94 साल है, जंग अज़ीम के दौरान इश्तिथोफ नामी नाजी
ईज़ा रसानी कैंप का गार्ड था और वहाँ होने वाले तमाम जंगी जराइम के तरीक़ेकार और वाक़यात से वाकिफ़ था। याद रहे कि कैंप अब जर्मनी के बजाय पोलैंड के हदूद में आता है। अदालत की जानिब से इस शख्स की शनाख्त मख्फी रखी गई है, लेकिन डाई वॉल्ट नामी जरीदे के मुताबिक शख्स का नाम जॉन और है और वो एक ज़माने में शिमाली राइन वेस्टफेलिया के सरकारी हुकाम के तहत काम कर चुका है। अब खबर तुर्की से। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से दहशतगर्द तंजीम PKK के 3 सरगनाओं के बारे में मालूमात फराहम करने वालों को अवार्ड से नवाजने पर बड़े मोहतात हैं। उन्होंने अमेरिका की जानिब से मुराद कार ईलान, जमील हाइक और दौरान कालकान की शनाख्त और उनका पता बताने वालों को रुकुम की शक्ल में इनाम दिए जाने के बारे में जायज़ा पेश किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अवार्ड जारी करने के बयान पर हम मोहतात हैं। उन्होंने कहा कि वो IPG और PYD को PKK से अलग रखने पर तुले हुए हैं। ऐसा करके हमें धोखा नहीं दिया जा सकता। इन सब के पीछे दहशतगर्द तंजीम PKK ही का ही हाथ है। उन्होंने कहा कि शाम के मनहज इलाके से मुतालिक रोडमैप का तमाम पहलुओं से जायज़ा लेते हुए तैयार किया गया है और उस पर अमल दरामद से मुतालिक तुर्की पूरी तरह पुरअज़्म है। अब खबर तुर्की से। उर्दू ज़बान और तुर्की से गहरा लगाव रखने वालों के लिए खुशखबरी है। तुर्की रेडियो टेलीविज़न ने TRT VOT ऐप जारी कर दी है। ऐप तुर्की रेडियो टेलीविज़न TRT ही के गैर मुल्की ज़बानों में नशरियात पेश करने वाले ज़ैली इदारे वॉइस ऑफ तुर्की ने स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स पर अपने नाज़रीन, सामीन, क़ारीन तक अपने नशरियात, तबसरों, जायज़ों और प्रोग्रामों को पहुँचाने के लिए TRT VOT के नाम से तैयार की है। उर्दू ज़बान और ममलिकत तुर्की से गहरी मोहब्बत और लगाव रखने वाले तमाम नाज़रीन, सामीन, क़ारीन के लिए बेहद इसरार पर यह इक़दाम किया गया है। ये प्ले स्टोर से फ्री है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह ऐप तुर्की रेडियो और टेलीविज़न ही के गैर मुल्की ज़बानों में नशरियात पेश करने वाले ज़ैली इदारे वॉइस ऑफ तुर्की का है। ऐप स्टोर और एंड्रॉयड प्ले स्टोर से TRT VOT ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी पसंद की ज़बान का इंतखाब करते हुए उस ज़बान की नशरियात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हम अपनी उर्दू ज़बान के नाज़रीन, साइरीन और क़ायरीन से दरख्वास्त करते हैं कि वो TRT VOT ऐप डाउनलोड करने के बाद उर्दू ज़बान का इंतखाब करें ताकि हम अपनी नशरियात, तबसरों, जायज़ों, प्रोग्रामों को आप तक पहुँचा सकते हैं। इस तरह का ऐलान TRT ने किया है। एक और खबर तुर्की से। तुर्क हुकाम के मुताबिक जमाल काशिकजी के कत्ल को छुपाने के लिए सऊदी अरब के कौंसल खाने की इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी कैमरों के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। रोज़नामा सबाह ने दावा किया है कि 2 अक्टूबर को जिस दिन जमाल काशिकजी को कत्ल किया गया उस दिन कौंसल खाने के स्टाफ ने कैमरों को बंद करने की कोशिश की। अखबार के मुताबिक कौंसल खाने ने बाहर कायम पुलिस चेक पोस्ट के कैमरे के साथ भी छेड़छाड़ की थी। दावा किया जा रहा है कि 6 अक्टूबर को कौंसल खाने का स्टाफ मेंबर सिक्योरिटी चेक पोस्ट में किया गया और उसने वीडियो सिस्टम तक रसाई हासिल की और डिजिटल लॉक को सिस्टम में डाला। ताहम उससे कैमरों ने अपना काम बंद नहीं किए बल्कि वीडियो देखने तक भी रसाई बंद कर दी। याद रहे कि सऊदी अरब कौंसल खाने में जमाल काशिकजी के कत्ल का एतराफ़ कर चुका है। ताहम अभी तक उनकी लाश के हवाले से कोई बात हतमी तौर पर सामने नहीं आई है। रोज़नामा सबाह के मुताबिक हुकूमत हुकाम ने इंकशाफ किया है कि सहाफ़ी जमाल काशिकजी को इस्तांबुल के सऊदी कौंसल खाने में गला घोंट कर कत्ल किया गया था और बादअज़ां लाश के टुकड़े करके 5 ब्रीफ केसों में रखा गया। ये ब्रीफ केस सऊदी हुकाम अपने हमरा सऊदी अरब से लाए थे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। चलते चलते आपको बता दें कि इस हफ्ते की वीकली सीधी बात शाये हो चुकी है। आज सुबह ही शाये हुई। ये मध्य प्रदेश में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई है और मुसलमानों को क्या लाए अमल तैयार होना चाहिए इस पर बात करने की कोशिश की गई है। आप इसको भी देखें, दूसरों को भी पहुँचाएँ। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा